सो गाइज, नंबर थ्योरी एंड ट्रिग्नोमेट्री हम कर रहे थे। उसमें नंबर थ्योरी का एक पोर्शन जिसमें हमने पढ़ा था एलसीएम जीसीडी, यूनिकनेस ऑफ एलसीएम जीसीडी। उसी के बेस पे अब आज की वीडियो से आगे आज हम एलसीएम जीसीडी से रिलेटेड यूनिकनेस से आगे की कुछ थ्योरम्स करेंगे और उसके कॉन्सेप्ट्स करेंगे। राइट, मैंने आपको एलसीएम जीसीडी निकालने के मेथड भी बताए थे, जिससे आपका न्यूमेरिकल पोर्शन इस चैप्टर का कवर हो जाना चाहिए था। थ्योरम्स बची हैं, थ्योरम्स अभी कर लेते हैं। उसके बाद की जो वीडियो होगी अपलोड करेंगे या इसी वीडियो के अंदर देखेंगे, कंटिन्यू कर लेंगे। पर ये सब शुरू करने से पहले जो बच्चे कहते भी हैं कि आपका जो डायलॉग है वो बोल देना चाहिए। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं हूँ हेमंत मेहता और आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरा यूट्यूब चैनल अल्फा बीटा टॉक्स, वेयर स्टडी एंड टॉक्स हैपेंस। चलिए टाइम वेस्ट किए बिना हम आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं। सो मैथ इज नंबर थ्योरी एंड ट्रिग्नोमेट्री। व्हाट द मैथ नेम्स इज नंबर थ्योरी एंड ट्रिग्नोमेट्री। हर किसी को पता ही है। हमने पढ़ा था जीसीडी। अगर दो नंबर हैं ए और बी, अगर उनकी जीसीडी डी है, इससे लिखते थे ना, तो जीसीडी अगर डी है तो इसका मतलब होता था डी इज डिवाइडिंग ए एंड डी इज डिवाइडिंग बी, एज वेल एज डी इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एवरी डी डैश वेयर डी डैश इज कॉमन डिवीजर ऑफ ए बी। तो अगर d ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर है तो d इन दोनों के किसी और कॉमन डिवीजर से हमेशा बड़ा रहेगा। जिसको ये समझ नहीं आ रहा वो इससे जस्ट पीछे वाली वीडियो देखें। और आज मैं आपको प्लेलिस्ट बना दूंगा चैनल पे, जिसमें आपको प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे जाने के बाद, चैनल का आइकन खोलने के बाद प्लेलिस्ट में बीएससी सेकंड की एक ही जगह मिलेगी, बीएससी फाइनल की एक जगह ही मिलेगी, बीएससी फर्स्ट की एक जगह ही मिलेगी, +2 की सारी वीडियोज एक जगह मिलेगी, जिससे आप सारी वीडियोज अच्छे से देख पाएंगे। ओके, वो आज आपको मिल जाएगा शाम तक। ओके, आज हम इसके ऊपर एक रिजल्ट पढ़ रहे हैं। वो रिजल्ट हमें याद रखना है। इवन वो थ्योरम है, लेकिन वो थ्योरम मैं नहीं करवा रहा हूं। उसका रीजन ये है कि वो थ्योरम एज अ रिजल्ट कंसीडर करनी है, तो उसके ऊपर ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। अगर ए और बी की जीसीडी डी हो तो आप डी को लिख सकते हैं एम ए प्लस में एन बी, या ऐसे बोल दीजिए डी को लिख सकते हैं ए एक्स प्लस में बी वाई। यानी कि जो जीसीडी है वो प्रोडक्ट सम होती है। कौन सा प्रोडक्ट सम? इंटीग्रल प्रोडक्ट सम। इंटीग्रल प्रोडक्ट सम होती है ए एंड बी का। इंटीग्रल प्रोडक्ट सम होती है किसका? ए। इंटीग्रल का मतलब पता क्या है? एक्स और वाई आर इंटीजर्स। एक्स और वाई क्या है? इंटीजर्स। इंटीग्रल प्रोडक्ट सम, इंटीग्रल प्रोडक्ट ए के साथ, इंटीग्रल प्रोडक्ट बी के साथ। यानी किसी इंटीजर, कोई इंटीजर मिलेंगे एक्स वाई नाम के, कि एक्स की ए से कर दो, वाई की बी से कर दो, दोनों को जोड़ोगे तो वापस से क्या बनेगा? डी बनेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर आपको मैं कहूं कि 5 और 15 की जीसीडी कितनी है? 5, क्योंकि 5 खुद सबसे बड़ा नंबर है जो 5 को भी डिवाइड करता है और 15 को, इसलिए उनकी जीसीडी 5 है। अब ये जो जीसीडी है ये डी हो गई, और यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी हो गई? 5, एंड बी की वैल्यू कितनी हो गई? 15। तो हम डी को लिख सकते हैं, यानी कि 5 को लिख सकते हैं ए की वैल्यू कितनी है? 5, प्लस में बी की वैल्यू कितनी है? 15। यहाँ पे हम कोई एक्स वाई ढूंढ लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे x की वैल्यू तो ढूंढ ली 1, तो 1 इंटू 5 एंड प्लस में 15 इंटू वाई की वैल्यू इंटीग्रल इंटीजर 0 होता है वो ढूंढ ली। तो लिख पाए ना, अगर इसको x बोलूं इसको a बोलूं तो ये हो गया a इंटू एक्स प्लस b इंटू वाई। तो हमने x की वैल्यू कितनी चूज करी थी? 1, एंड y की वैल्यू कितनी चूज करी थी? 0। हम हमेशा अगर a और b की जीसीडी कितनी हो? d, तो हम हमेशा d को पक्का लिख पाएंगे ax प्लस में by। आपको रिजल्ट याद रखना है, वेयर x एंड y आर इंटीजर्स। x और y क्या है? इंटीजर्स। ओके, चलिए अब इसी रिजल्ट को ध्यान में रखते हुए हम आगे की थ्योरम्स भी कर लेते हैं। ओके, तो कुछ थ्योरम्स करते हैं
on GCD. थ्योरम नंबर फर्स्ट कमिंग ऑन योर स्क्रीन। तो ये बोलता है अगर आप ए को लिख पाओ, इफ यू कैन राइट, अगर ए को आप ये लिख सकते हो बी क्यू प्लस आर, if you can write a as equals to bq plus r, then show that GCD of AB and BR is same. इनकी और इनकी GCD क्या होगी? सेम. If this is possible, then show that AB और BR की GCD क्या होगी? possible. Okay. अगर मैं इसकी GCD D1 मान के चलूं, इसकी GCD कितनी मान के चलूं? D2, पर मेरे को ये शो करना है D1 इज इक्वल टू D2। किन्हीं भी दो नंबर को एक दूसरे की इक्वल शो करने का तरीका एक ही होता है, एक बार एक को छोटा प्रूफ कर दो, दूसरी बार दूसरे को पहले से छोटा प्रूफ कर दो। इन दोनों से आप लिख सकते हो D1 D2। ओके, लेट इफ पॉसिबल, मान लेते हैं अगर पॉसिबल हो तो AB और AB की GCD मैंने D1 मान ली एंड BR की GCD मैंने कितनी मान ली? D2। ओके, अगर ये पॉसिबल है तो मैंने ये मान लिया। नाउ अब देखिए, इस बात से AB की GCD D1 है, इससे मैं लिख सकता हूं D1 डिवाइड करता है A को एंड D1 डिवाइड करता है किसको? B को। एंड इस बात से क्या लिख सकता हूं? D2 डिवाइड करता है B को एंड D2 डिवाइड करता है किसको? R को। अब मैंने ये देखना है, देखो D1 किसको डिवाइड कर रहा है? B को। मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं? मैं ये समझाना चाहता हूं B और R की जो GCD है वो कौन है? D2। अगर D1 एक कॉमन डिवीजर, D1 एक कॉमन डिवीजर बन जाए BR का, कॉमन डिवीजर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? D1 को B को भी डिवाइड करना पड़ेगा और D1 को किसको भी डिवाइड करना पड़ेगा? R को भी। ऐसा करते ही D1 एक कॉमन डिवीजर बन गया, लेकिन D2 ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर है किसका? B और R का। तो D2 बड़ा हो जाएगा किससे? D1 से। हो जाएगा कि नहीं? यानी कि मेरे को अगर D1 को कॉमन डिवीजर बनाते ही तो एक बार तो ये मिल ही जाएगा। तो D1 को कॉमन डिवीजर बनाता हूं B और R का। B और R का कॉमन डिवीजर बनाने के लिए D1 डिवाइड करता है किसको? B को। किसको डिवाइड करना चाहिए? R को। R को डिवाइड कराते हैं। ओके, D1 A को डिवाइड करता है, राइट? D1 किसको डिवाइड करता है? B को। इट इंप्लाइज, इसका मतलब ये हुआ D1 डिवाइड करेगा B क्यों को। हाँ है ना? जैसे मैंने बताया था, अगर 2 4 को डिवाइड कर रहे हैं तो 2 4 के किसी भी मल्टीपल को डिवाइड करेगा। आपने थ्योरम भी पढ़ी थी, अगर A डिवाइड करता है B को तो A डिवाइड करेगा B K को। उसी हिसाब से अगर D1 डिवाइड करता है B को तो D1 B Q को भी डिवाइड करेगा। अब नाउ D1 डिवाइड A एंड D1 डिवाइड B Q। D1 A को भी डिवाइड कर रहा है, D1 B Q को भी डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ D1 दोनों के डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा, A माइनस B Q। D1 डिवाइड A माइनस B Q। मैंने कहा था अगर A B को डिवाइड करे, A C को डिवाइड करे तो A डिवाइड करेगा B प्लस C को। पीछे वाले थ्योरम्स देख लें जिन्हें नहीं समझ आ रहा। बट अगर मैं देखूं A माइनस B Q, तो ये B Q इधर प्लस का, इधर आके माइनस का, तो A माइनस B Q किसके इक्वल आ जाएगा? R के। यहां से अगर R की वैल्यू निकालें तो किसके इक्वल है? A माइनस B Q के। तो इसका मतलब हुआ D1 किसको डिवाइड कर रहा है? R को। पर D1 किसको भी डिवाइड कर रहा था? A को। ऑल्सो D1 डिवाइड्स A। तो D1 R को भी डिवाइड कर रहा है, D1 A को भी डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब D1 इज कॉमन डिवीजर, राइट? वो मैं ये रफ करके यहां लिख रहा हूं। सो D1 इज कॉमन डिवीजर, D1 इज कॉमन डिवीजर ऑफ AR, राइट? बट D2 इज GCD, बट D2 क्या है? GCD किसकी? AR की। सो D2 क्या रहेगा? बड़ा किससे? D1 से। ये हो गया आपका पहला पोस्टुलेट जो मेरे को बनाना था। अब दूसरा देखते हैं, इधर आओ। AB की GCD कौन है? दूसरा टारगेट देख लीजिए। AB की GCD कौन है? D1। अगर D2 एक कॉमन डिवीजर बन जाए किसका? AB का,
तो D2 तो कॉमन डिवीजर है, पर जीसीडी कौन है? D1, तो D1 बड़ा हो जाएगा किससे? D2। ये भी तो बनाना है ना। तो यानी मेरा काम रह गया D2 को कॉमन डिवीजर बनाऊं, किसका? AB का। D2 B को तो डिवाइड करता ही है, हाँ या ना? कॉमन डिवीजर बनाने के लिए क्या शो करना पड़ेगा कि D2 डिवाइड कर रहा है A को, एज वेल एज D2 डिवाइड कर रहा है किसको? B को। पर D2 B को तो डिवाइड करता ही है, BR की जीसीडी है, तो यहां से पता लगेगा। यानी सिर्फ ये क्लेम करना रह जाता है कि D2 किसको भी डिवाइड करेगा, D2 will also divide A से डिवाइड कराने के लिए देखते हैं क्या करेंगे। ओके, D2 यहां इसको रफ कर देते हैं, है ना? यहां लिख लेते हैं थोड़ा सा, आपको समझ आ ही रहा होगा। इधर से उधर गए हैं, फिर ये भी रफ कर देते हैं, ये इधर लिखना है। चल इधर लिख लेते हैं, कोई बात नहीं, पहले क्लेम तो करें। अब मैंने ये दिखाना है कि जो D2 है वो क्या कर रहा है? D2 इज अ कॉमन डिवीजर ऑफ, किस का कॉमन डिवीजर है? A और B का। D2 B को डिवाइड करता है, D2 किसको डिवाइड करता है? R को डिवाइड करता है। अब यहां से देखिए, D2 अगर R को डिवाइड करता है तो इसका मतलब D2 किसको डिवाइड कर रहा है? D2 डिवाइड कर रहा है A माइनस B क्यू को, R की वैल्यू A माइनस B क्यू, ठीक है? इसका मतलब ये है, देखो D2 B को डिवाइड कर रहा था ना, जैसे मैं ये कह दूं आपको, अगर यहां से देखें D2 B को डिवाइड कर रहा था तो D2 किसको भी डिवाइड कर रहा है? BQ को भी, ठीक है? और D2 किसको भी डिवाइड कर रहा है? R को भी। D2 R को डिवाइड कर रहा है, D2 B को कर रहा है, तो D2 किसको भी करेगा? BQ को भी। तो D2 इन दोनों के सम को भी तो करेगा, यानी किसको डिवाइड करेगा? BQ प्लस R को भी। पर BQ प्लस R किसके इक्वल है? A के। तो D2 किसको भी डिवाइड कर गया? A को भी। बट D2 साथ में किसको भी डिवाइड कर रहा है? B को भी। इसका मतलब, अब उसके बाद यहां से आ गया मैं, D2 इज कॉमन डिवीजर ऑफ AB, पर AB की D1 क्या है? D1 इज GCD ऑफ AB, सो D1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू D2, क्योंकि GCD बड़ी होती है ना किसी और कॉमन डिवीजर से। इसे बोला पोस्टुलेट नंबर 2। अब फर्स्ट एंड सेकंड से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड व्हाट वी हैव, D1 इज इक्वल टू D2। तो अगर हम A को ये लिख सकते हैं तो हम ये क्लेम कर चुके हैं कि दोनों की जीसीडी क्या होगी इससे। ओके, थ्योरम नंबर सेकंड ये रफ कर रहे हैं। थ्योरम नंबर सेकंड आपके बोर्ड पे अब आ रही है, नहीं आ रही? ध्यान से देखो, आ रही होगी। वीडियो बनाने का एक बहुत अच्छा फायदा ये है कि हमें कोई कई बार एक चीज हम ये सोचते हैं कि बच्चों को स्किप ना हो गया, तो वो बार बार देखी जा सकती है, बच्चे खुद देख सकते हैं बार बार कि क्या बोला गया था। ओके, नेक्स्ट थ्योरम इज गोस थ्योरम। व्हाट सेज गोस थ्योरम? गोस थ्योरम कहता है कि इफ A डिवाइड्स BC, अगर A डिवाइड कर रहा है किसको? BC को, एंड और अगर A B की GCD कितनी हो? 1 हो, यानी A B को डिवाइड नहीं करता। देखो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा इसी थ्योरम में, तो आप शो करें, देन शो दैट A शुड डिवाइड C। A किसको डिवाइड करना चाहिए? C को। ओके, अब किन्हीं दो नंबर की जीसीडी 1 है। अपन एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, को प्राइम नंबर्स। व्हाट आर द को प्राइम नंबर्स? एनी टू नंबर्स हैविंग जीसीडी 1 आर सेड टू बी को। जीसीडी 1 कब आती है? देखो मान लो अगर मैंने एक 4 लिया एक 8 लिया, तो इनकी जीसीडी ऑब्वियस बात है क्या आएगी? 4। कैसे पता लगा? क्योंकि 4 सबसे बड़ा नंबर होगा जो 4 को भी डिवाइड करता है, 8 को भी करता है। कई बच्चे सोच रहे हैं 8 है ना, अरे 8 को तो डिवाइड करता है, 8 4 को डिवाइड नहीं करता। 2 है, 2 4 को भी डिवाइड करता है, 2 8 को भी करता है। 4 है, 4 4 को भी डिवाइड करता है, 4 8 को भी करता है। इससे बड़ा कोई नहीं है, तो जीसीडी कौन है? 4। अब जीसीडी A और B की अगर A आ जाए तो ये समझ जाना कि A और जो B है ना, A और B, इसमें एक बात सही है कि A डिवाइड कर रहा है B को। जैसे 4 और 8 की जीसीडी 4 आई, तो 4 वो नंबर है तो दोनों को डिवाइड कर रहा है, 4 4 को 3 डिवाइड कर रहा है B को।
अगर ए और बी की जीसीडी कितनी आ जाए बी, यानी बी सबसे बड़ा नंबर है जो इसको डिवाइड करता है, तो यहां से बी डिवाइड करता है ए को। पर क्या हो, ए और बी की जीसीडी क्या है 1, तो यानी कि 1 सबसे बड़ा नंबर है जो ए को भी डिवाइड करता है और 1 बी को। इसका मतलब ना तो ए बी को डिवाइड करता है ना ही बी ए को डिवाइड करता है। को प्राइम होने का मतलब ही है दोनों एक दूसरे को डिवाइड नहीं करते। आप ये समझेंगे कि दोनों एक दूसरे को डिवाइड नहीं करते, राइट। आपने यही समझना, आपने इसके अलावा कुछ नहीं समझना। जैसे को प्राइम मिल जाए आपने समझना कि दोनों एक दूसरे को डिवाइड नहीं करते, यानी ना ही तो ए बी को डिवाइड करता है ना ही बी ए को डिवाइड करता है। ओके, अब गाउस थ्योरम पे आ जाते हैं। गाउस थ्योरम ये कह रही है कि अगर ए डिवाइड कर रहे हैं बी और सी की प्रोडक्ट को, देखो इफ ए डिवाइड्स बी एंड सी की प्रोडक्ट, पर ए बी को डिवाइड नहीं कर रहा, ए बी को डिवाइड नहीं कर रहा क्योंकि वो को प्राइम है, तो शो करो ए को किसको डिवाइड करना पड़ेगा, सी को। ऑब्वियस सी बात है, पर प्रूफ कैसे करें। अगर मैं ये कहूं कि ए डिवाइड कर रहा है बी को, तो इसका मतलब पता क्या होता है, बी इज अ मल्टीपल ऑफ ए के पढ़े में आना चाहिए। अगर मैंने ये शो करना है ए डिवाइड सी, तो मैंने ये शो करना है कि सी ए के पढ़े में आता है, सी इज इक्वल टू ए के डैश, ठीक है। ओके, उसी को लेके हम अब आगे अपनी कार्रवाई करने वाले हैं। अब एक रिजल्ट मैंने बताया था वीडियो शुरू होने से पहले कि अगर ए और बी की जीसीडी कितनी हो डी, तो आप डी को लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी वाई, राइट। ध्यान है कि नहीं? अगर ध्यान है तो यहाँ पे को प्राइम नंबर्स के ऊपर चलते हैं। को प्राइम पे क्या है, ए और बी की जीसीडी 1 है। हेयर प्रूफ कर रहे हैं इसका, ए और बी की जीसीडी कितनी है 1। इसका मतलब हम लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 1, क्योंकि अगर डी होता तो डी को लिख पाते हैं। वेयर x एंड y आर सम इंटीजर्स, जहां पे x और y क्या है, कुछ इंटीजर्स। ओके, चलिए अब हम क्या करना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि किसी तरह से c का कॉन्सेप्ट आए। मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं दोनों साइड c से, मल्टी बोथ साइड बाय c। इससे होगा क्या, भी देखिए, तो ये बनेगा ए सी एक्स प्लस बी सी वाई की इज इक्वल टू सी, क्योंकि दोनों साइड मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, आपका मैंने दोनों साइड आपसे मल्टीप्लाई कर दिया, किससे, सी से, ठीक है। नाउ ये तो मैंने एक चीज से लिखी, इस चीज से। अब इससे आते हैं, नाउ ए डिवाइड कर रहा है बी सी को, इसका मतलब बी सी इज अ मल्टीपल ऑफ ए, मान लिया ए के, ठीक है। BC इज मल्टी ऑफ ए, इसलिए मैंने इसको ऐसा लिख दिया। BC की वैल्यू यहां पे पुट कर देते हैं। इसको मैंने 1 बोला, इसको मैंने 2 बोला। यूजिंग 1 in 2, यूजिंग 2 in 1, 2 in 1, वी हैव ACX plus BC. What should BC be written as? AK, where K is integer, Y is equals to C. ठीक है, ओके। अब यहां पे a कॉमन आ गया, पीछे बचा cx प्लस ky इज इक्वल टू c। इसको मैंने इंटीजर 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 है, तो a k डैश इज इक्वल टू c। इसका मतलब ये हुआ c इज मल्टीपल ऑफ a। देखो c इज मल्टीपल ऑफ a, सो इसका मतलब क्या हो गया, a डिवाइड c। तो इसीलिए मैंने दोनों साइड c से मल्टीप्लाई किया था, और इसमें भी a ले आया ताकि a कॉमन आ जाए और c एक मल्टीपल बन जाए, तो a डिवाइड कर दिया किसको, c को। ये आपकी थी गॉस थ्योरम। ओके, नेक्स्ट थ्योरम रफ कर रहे हैं। नेक्स्ट थ्योरम की स्टेटमेंट आपकी बोर्ड की स्क्रीन पे अब आ रही है, नहीं आ रही, आ रही होगी। वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, नाम जपो नाम जपो। चलिए, ओके, नाउ व्हाट द नेक्स्ट थ्योरम सेज, इफ जीसीडी ऑफ AB is equals to 1, if GCD of AB is equals to 1 and C is a number dividing A, then C और B की GCD is also 1। या ऐसे भी बोल सकते हैं, if A and B are co-prime,
ये ए और बी क्या है, को प्राइम, एंड सी डिवाइड्स ए बोला हुआ है ना उसने, सी डिवाइड्स ए। स्टेटमेंट देखनी पड़ती है ना कई बार बुक में, आपकी तो स्क्रीन पे आ रही है, मेरे यहाँ स्क्रीन पे नहीं आ रही ना। देन सी और बी आर ऑल्सो को प्राइम, देन सी एंड बी आर ऑल्सो को प्राइम। ओके, ए एंड बी आर को प्राइम प्रूफ करते हैं। ए एंड बी आर को प्राइम, इसका मतलब ए और बी की जीसीडी कितनी है, 1। या इससे मैं लिख दूं ax plus by is equals to 1 where x and y are integers, right? x and y are integers. c divides a, इससे लिख सकते हैं। also दूसरी चीज हमें दी हुई है c divides a, इसका मतलब ये हुआ a is a multiple of c से c के, ठीक है, a is multi of c, ठीक है। सो ये करना है, सी और बी को प्राइम है, सी और बी की जीसीडी लेके आनी है। ओके, अब हमने ए की जगह निकाला सी के, ए की जगह क्या निकाला है, सी के, तो यहां ए की जगह सी के पुट करते हैं, इसको 1 इसको 2, यूजिंग 1 in 2, सॉरी उल्टा हो गया, उल्टा क्या हो गया, 2 in 1 आना था, तो यूजिंग 2 in 1 व्हाट वी हैव, 2 in 1 को यूज करो तो ए की जगह क्या आ जाएगा, सी के एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू स्टिल 1। के एक्स को मैं कोई और इंटीजर पुट कर रहा हूं, मान लिया एक्स डैश प्लस बी वाई इज इक्वल टू 1। अब देखो सी और बी की इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई, सी की इंटीजर के साथ बी की इंटीजर के साथ इज इक्वल टू 1। पर मैंने तो ये बोला हुआ है चाहे जैसे ए की इंटीजर के साथ प्लस में बी की किसी इंटीजर के साथ, तो वो बराबर हमेशा किसके रहती है, उनकी जीसीडी के, ठीक है। तो यहाँ पे सी एक्स डैश प्लस में बी वाई इज इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या है, वेर एक्स वाई इंटीजर है तो ये जो है ये इनकी जीसीडी है, वेयर जीसीडी ऑफ सी बी मस्ट बी इक्वल टू 1, इट इंप्लाइज, तो ये आपकी नेक्स्ट थ्योरम होगा। ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि मैंने सिर्फ ए को छेड़ा है, बाकी कहीं कुछ नहीं छेड़ा, इसलिए ऐसा हो गया। चलिए नेक्स्ट रफ कर रहे हैं भाई। नेक्स्ट थ्योरम आपकी स्क्रीन पर आ रही है, मेरे को तो पढ़नी पड़ेगी, चलो आपके लिए भी पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है ये थ्योरम, आप मार्क आउट भी कर सकते हो मेन एग्जाम्स के लिए। इफ ए एम एन आर नॉन जीरो इंटीजर्स, अगर ए एम एन आर नॉन जीरो इंटीजर्स हों, ए एम एंड एन आर नॉन जीरो इंटीजर्स, अगर वो क्या हो, नॉन जीरो इंटीजर्स हों, देन तो उनकी जीसीडी किनकी, ए और एम एन प्रोडक्ट की जीसीडी 1 होगी। इफ एंड ओनली, ये सिर्फ तभी होगी अगर ए की एम के साथ भी जीसीडी 1 हो और ए की एन के साथ भी जीसीडी कितनी हो, 1 हो, ठीक है। थ्योरम समझाता हूं, स्टेटमेंट ए एम एन आर नॉन जीरो इंटीजर्स, अगर ए और एम एन की जीसीडी 1 है तब तो ए और एम की जीसीडी भी 1 होगी और ए और एन की जीसीडी भी 1 होगी। अगर ए की एम के उल्टे में ये करना है, इफ एंड ओनली इफ है ना, इसलिए ए एम की जीसीडी 1 है, ए एन की जीसीडी 1 है, अगर ये दोनों ट्रू हो तो ये ट्रू होगा, ये ट्रू है तो ये दोनों ट्रू होंगे। तो केस फर्स्ट हम मान के चलते हैं कि पहले ये ट्रू है, प्रूफ let GCD of A M N is equals to 1, इनको प्राइम है, it implies we can find two integers say x and y such that ax और दूसरे की प्रोडक्ट किसके साथ, y के साथ कितनी है, वही 1। पर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, a की तो x के साथ ही प्लस में m n y के साथ इज इक्वल्स टू 1। अब n क्या है, n आर ऑल्सो एन इंटीजर, तो y भी इंटीजर है क्योंकि यहां पे लिखेंगे ना वेयर x एंड y आर इंटीजर्स, वेयर x एंड y आर इंटीजर्स,
तो इंटीजर के इंटीजर से करेंगे इंटीजर ही हो जाएगा, तो ये a की x के साथ प्लस में m इसको बोल दिया मैंने y डैश के साथ इज इक्वल टू 1। अब दो नंबर हैं a और m, उनकी इंटीजर के साथ प्रोडक्ट एंड सम 1 के इक्वल है, यानी कि ये a और m की जीसीडी कितनी हो गई 1। और या ये भी तो कर सकते हैं दूसरे पार्ट में, मैं यहां से ax को प्लस में n को बाहर रख लेता हूं, m और y को इकट्ठा कर लेता हूं इज इक्वल टू 1। समझिए n को बाहर रखा है m को अंदर, तो ax प्लस में n इसको बोल देता हूं y डबल डैश इज इक्वल टू कितना 1। ये फिर वही बन गया a और n की प्रोडक्ट इंटीजर्स के साथ और सम 1 के इक्वल है, तो इसका मतलब a और n की जीसीडी कितनी हो गई 1। ठीक है। कन्वर्स में, कन्वर्स पार्ट में, हाँ जी बताइए क्या लेके चले कन्वर्स में। कन्वर्स में हम ये लेके चलते हैं कि ए एम और ये दोनों बातें ए एम भी को प्राइम है, ए एन भी को प्राइम, वी कंसीडर ए एम इज ऑल्सो को प्राइम एंड ए एन इज एंड एन आर ऑल्सो को प्राइम। ओके, प्रूफ क्या करना है, प्रूव दैट a and m n are also co-prime। ठीक। ओके, अब इसमें छोटी सी ट्रिक लगानी पड़ेगी। क्या ट्रिक लगानी पड़ेगी वो हम बाद में लगाएंगे, पहले हम इससे लिख लेते हैं। अगर a और m की जीसीडी 1 है तो दो इंटीजर मिलेंगे, मैं वो इंटीजर मान रहा हूं कुछ और इस बार, क्योंकि एक्स वाई तो यूज कर लिए, क्या माने जो बुक में वही मान लेते हैं, ठीक है, ताकि पढ़ने में भी आसानी रहे। सो पी क्यू ए की पी के साथ प्लस में एम की क्यू के साथ किसके इक्वल 1 के, और यहां से इनके लिए मान लेते हैं आर एंड एस, ए की आर के साथ प्लस में एन की एस के साथ कितनी हो गई 1। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, यहां पे देखते हैं, इसमें देखते हैं, इसको उठा रहा हूं मैं, इसको लिख सकता हूं ना ए आर प्लस में एन एस के साथ कुछ नहीं पड़ा, लेकिन जब कुछ नहीं पड़ा होता तो सभी के साथ क्या पड़ा होता है 1 और इज इक्वल टू क्या पड़ा हुआ। इस 1 की जगह आप ये लिख सकते हैं क्या 1 इसके इक्वल भी तो है, तो ए आर प्लस में एन एस की 1 के साथ प्रोडक्ट, लेकिन 1 कितना है ए पी प्लस एम क्यू इज इक्वल टू कितना है 1। इंसान गलतियों का क्या है, चलो ए आर तो यार एन एस की होनी थी ना, क्योंकि इसकी जगह 1 की जगह, तो एन एस की के साथ करें तो ए एन एस पी प्लस में एम एन एस क्यू इज इक्वल टू 1। इन दोनों में से एक कॉमन आ गया, ए इंटू में आर प्लस एन एस पी प्लस में एम एन, और उसके साथ क्या पड़ा है एस क्यू। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए के साथ ये कोई इंटीजर मान रहा हूं मैं, सी आर डबल डैश प्लस में एम एन के साथ इसको कोई इंटीजर मान रहा हूं, सी एस डबल डैश इज इक्वल टू 1। ए की इंटीजर के साथ प्लस में एम एन की इंटीजर के साथ 1 है, तो इसका मतलब क्या होगा ए और एम एन की जीसीडी कितनी है 1। तो ये थ्योरम भी हो गई। नेक्स्ट थ्योरम करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट थ्योरम आपकी स्क्रीन पे आ रही है या नहीं आ रही। नेक्स्ट थ्योरम आप 6th और 7th थ्योरम इजी हैं, वो आप खुद करोगे, मैं लास्ट थ्योरम करा रहा हूं, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम। और फिर आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट लगभग बेस और थ्योरम्स लगभग खत्म हो जाएंगे जो हमने करनी है। ओके, सो आई एम रफिंग इट। इस चैप्टर की लास्ट थ्योरम आपके बोर्ड के स्क्रीन पर अब आ रही है, नहीं आ रही, आ रही। मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है और ये आनी भी चाहिए एग्जाम में। दी टू
the product of two positive integers is equals to product of their LCM एंड जीसीडी। ये क्या कहता है, अगर ए और बी दो नंबर हो तो ए और बी की प्रोडक्ट हमें पता भी है बराबर होती है उनकी जीसीडी और उनकी एलसीएम की प्रोडक्ट। वी हैव टू शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स, टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड जीसीडी। ओके, चलिए प्रूफ करते हैं। लेट, ये ध्यान से समझना, लेट ए एंड बी आर टू नंबर्स, अगर वो क्या हो, टू नंबर्स हो, सच दैट, इस तरह से कि ए और बी की जीसीडी मैंने मान ली डी, एंड ए और बी का जो एलसीएम है मैंने मान लिया एम। कितना मान लिया, ठीक है। टू शो, ये हमने शो करना है ए और बी की जीसीडी, ए और बी का एलसीएम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ ए बी, दैट इज इसकी जीसीडी मैंने मानी डी, इसका एलसीएम माना एम, किसके बराबर शो करने ए, ठीक है। यहां से शुरू करते हैं, दो तीन पोर्शन में खत्म कर देंगे इसको। नाउ यहां से शुरू करते हैं, जीसीडी से शुरू करें, ठीक है। एलसीएम को मत छेड़ना, जीसीडी को छेड़ना। नाउ गिवन क्या है, ए बी की जीसीडी कितनी है डी, इसका मतलब ये हुआ डी डिवाइड कर रहा है ए को एंड डी डिवाइड कर रहा है किसको, बी को, राइट। डी डिवाइड कर रहा है किसको, ए को, एंड डी डिवाइड कर रहा है किसको, बी को। दैट इज ए इज अ मल्टीपल ऑफ डी। तो पहला स्टेप चल रहा है तो A1, जैसे इंटीजर लेते हैं ना के को, तो के बहुत ज्यादा हो जाएंगे, इसलिए ऐसे ध्यान रखेंगे कि पहले स्टेप में ए को जो मल्टीपल लिखना है डी का, तो ए के लिए मल्टीपल A1, बी के लिए मल्टीपल B1, सिंपल रहेगा। ए इज अ मल्टीपल ऑफ डी, तो मान लिया ए इज इक्वल्स टू A1D एंड बी इज इक्वल्स टू B1D। और ये जो A1 और B1 होते हैं ये इस तरह से मिलते हैं, हमेशा ऐसे ही मिलते हैं, वेयर जहां पे A1 और B1 की जीसीडी कितनी रहेगी, 1 रहेगी, ठीक है। समझ आ गई बात, ओके। अब मैं क्या कर रहा हूं, अगर A1D को डिवाइड, A1D है, ए किसके इक्वल है, A1D के इक्वल है, तो A1D अगर A के इक्वल है, तो अगर मैं नंबर लू B1 A1D, तो A1D इसमें किसके इक्वल है, A के, तो यानी ये नंबर कैसा बन गया, ये नंबर बन गया AB1। तो क्या AB1 को A डिवाइड नहीं करेगा, ऑफकोर्स करेगा, A को ये तो काट देगा, समझ रहे हो ना। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि यहां से हम कॉमन मल्टीपल बनाने की बात कर रहा हूं, इससे मैं लिख सकता हूं कि A विल डिवाइड A1B1D। क्यों, क्योंकि A1D किसके बराबर है, A के बराबर। अगर ये A के बराबर है तो ये पूरी टर्म कैसी बनी, ये बनी AB1, और AB1 को ये तो डिवाइड करेगा, जैसे 2 डिवाइड करेगा 2 इंटू समथिंग को, 2 को 2 कर देगा ना। सिमिलरली B भी डिवाइड करेगा किसको, A1B1D को। क्यों, क्योंकि इसमें B1D किसके इक्वल है, B के इक्वल, तो B उसको कट करके कर लेगा ना। A1B1D को A भी डिवाइड कर रहा है, A1B1D को B भी डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ A1B1D इज अ कॉमन मल्टीपल। ये कॉमन मल्टीपल हो गया ऑफ A एंड B, क्योंकि A भी डिवाइड करता है, B भी डिवाइड करता है। व्हाट इफ
दिस कॉमन मल्टीपल इज एलसीएम। क्या हम इसको एलसीएम कंसीडर कर सकते हैं? तो आप क्लेम करते हैं कि क्या ये एलसीएम है। नाउ इस नंबर को, नाउ वी क्लेम दैट A1B1D इज एलसीएम। ठीक है, कॉमन मल्टीपल तो हो गया, एलसीएम करते हैं। एलसीएम बनने के लिए उसे कोई और कॉमन मल्टीपल से छोटा होना पड़ेगा। ठीक है, फॉर दैट इफ C इज एनी कॉमन मल्टीपल, अगर C क्या हो, कोई भी कॉमन मल्टीपल हो, किसका? ऑफ A एंड B का, देन जो हमारा कॉमन मल्टीपल है यानी A1B1D वो छोटा रहना चाहिए किससे? C से, बिकॉज ये लिस्ट क्लेम कर रहे हैं। सिंस A1B1D इज टू बी क्लेम्ड लिस्ट, इसे लिस्ट करना है तो ये शो करना पड़ेगा। अब यहां लेते हैं, सो लेट C is any other common multi of A and B। तो मैंने क्या कर लिया, A और B का कॉमन मल्टीपल एक C और ले लिया। चेक कर लेता हूं क्वालिटी साफ आ रही है। यस, इट इज क्लियर। ओके, C अगर कोई भी कॉमन मल्टीपल है A B का, तो इसका मतलब ये हुआ A भी डिवाइड करता है C को एंड B भी डिवाइड करता है किसको? C को। ठीक है, अब दूसरा स्टेप आ गया। पहले मल्टीपल A1B1 लिए थे, उससे काम लिया था। अब C के लिए मल्टीपल, जैसे यहाँ पे A के लिए मल्टीपल क्या लिया था? D A को डिवाइड कर रहा था तो A1 लिया था, D B को डिवाइड कर रहा था तो B1 लिया था, C को डिवाइड कर रहे हैं तो C1, ये भी C को तो C2। तो हम लिख सकते हैं C इज अ मल्टीपल ऑफ A, तो मैंने लिख दिया C1A, एंड C इज अ मल्टीपल ऑफ B, तो मैंने लिख दिया C2B। ठीक है, क्योंकि ये डिवाइड कर रहे हैं C को एंड B डिवाइड कर रहे हैं C को, तो C इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे? A C1 एंड C इज इक्वल्स टू B C2। पर ये देखो, ये भी किसकी वैल्यू? C की, ये भी किसकी वैल्यू? C की, और इट इंप्लाइज AC1 is equals to BC2। ठीक है, किस किस की वैल्यू लिख दी? इसकी वैल्यू लिख दी। नाउ A और B की वैल्यू देखो, A की वैल्यू क्या है? A1D, B की वैल्यू क्या है? B1D। तो वो यहां पुट करते हैं। तो A की वैल्यू क्या पुट कर दी मैंने? A1D। कहां से पुट करी? यहां से। इसका कोई नाम नहीं था, इसका मैं नाम दे दिया वो A1D C1। B की जगह लिख दिया मैंने B1D C2 यूजिंग वैल्यूज ऑफ, या ऐसे लिख देंगे सीधा, यूजिंग वैल्यूज फ्रॉम 1। किसी को नहीं समझ आया तो दोबारा से वीडियो शुरू करके चेक कर सकते हो। समझ आ गई? C कॉमन मल्टीपल लिया, A C को डिवाइड कर रहे हैं, B B C को डिवाइड कर रहे हैं, तो C C1A के इक्वल, C C2B के इक्वल। तो यहां से A C1 इज इक्वल टू B C2। A की वैल्यू और B की वैल्यू मैंने यहां से उठा के बिल्कुल फर्स्ट से पुट कर दी इसमें। A की वैल्यू A1D, B की वैल्यू B1D, D से D कैंसल, तो ये हो गया A1 C1 इज इक्वल टू B1 C2। अब इसको एक तरीके से पढ़ना पड़ेगा। अब हम इसको कैसे पढ़ेंगे? या तो हम इसको ऐसे पढ़ें, जैसे देखिए ये एक नंबर है, वो A1 का तो मल्टीपल आ गया ना, जैसे ये लिख दूं B1 C2, एक नंबर इज मल्टीपल ऑफ, किसका मल्टीपल है? A1 को कुछ गुणा करने पर बन रहा है तो A1 का इज अ मल्टीपल ऑफ A1। ठीक है, B1 C2 इज अ मल्टीपल ऑफ A1। ठीक है, दैट इज, इसका मतलब ये हुआ B1 C2 इज इक्वल टू सम KA1। या ऐसे कह सकते हैं, इसको सिंपल नहीं समझ आ रहा तो इसको ऐसे लिख दो कि B1 C2 A1 का मल्टीपल आ गया, तो इसका मतलब A1 डिवाइड कर रहा है किसको? B1 C2 को। A1 डिवाइड कर रहा है किसको? B1 C2 को। लेकिन
A1 B1 C2 को डिवाइड कर रहा है, तो ये तो तभी पॉसिबल है जब या तो A1 B1 को डिवाइड करे या A1 C2, किसी एक को तो डिवाइड करना पड़ेगा। पर क्या A1 B1 को डिवाइड करता है? नहीं। क्यों नहीं करता? वेयर, जहां पे हमने A और B को लिखा वहां पे लिखा A1 B1 ऐसे मिलते हैं जो को प्राइम होते हैं, बट A1 डजंट डिवाइड B1, सो इसका मतलब ये हुआ A1 डिवाइड्स C2, यानी कि C2 A1 के पहाड़े में आना चाहिए, तो मैंने लिख दिया C2 इज इक्वल्स टू A1 इंटू के। ये वैल्यूज आप शुरू में ले जाएं जहां आपने अपने C2 के बारे में जिक्र किया था, जहां पे आपने किसके बारे में जिक्र किया है? C2 के बारे या C के बारे। तो हम लेके आए हैं यहाँ पे ये रहा C2, ठीक है, और हियर इट इज C2। सो हम क्या कर रहे हैं, हमें पता था C किसके इक्वल है, यहां पे ना C2। नाउ इसको मैंने बोला बेटा 2 फ्रॉम 2 वी हैव C इज इक्वल्स टू C2 की वैल्यू कितनी पुट कर दूं? C2 की वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं A1 B K, ठीक है। मैंने C की वैल्यू पुट करी थी C2 B में, तो C2 की वैल्यू क्या निकाली है मैंने? A1 K, तो A1 K और ये B पड़ा था, ठीक है। अब जो B है B, उसकी वैल्यू कितनी है? B की वैल्यू और पुट कर देते हैं, B की वैल्यू फिर यहीं से, B की वैल्यू कितनी है? B1D, तो मैं यहां से लिख रहा हूं और C इज इक्वल्स टू, थोड़ा साफ दिखेगा कि नहीं, यहां लिख रहा हूं, और C इज इक्वल्स टू A1 B की जगह मैं लिख रहा हूं B1D K, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ C इज A1 B1 D का एक मल्टीपल है। देखो A1 B1 D का एक मल्टीपल है, यानी C इसके पहाड़े में आ रहा है, C इसके पहाड़े में आ रहा है, तो ये छोटा हो गया किससे? C से। इट इंप्लाइज यहां पर लिख रहा हूं A1 B1 D इज लेस देन इक्वल्स टू हो गया C से। ये भी कॉमन मल्टीपल था, ये भी कॉमन मल्टीपल था, लेकिन ये छोटा हो गया। इसका मतलब A1 B1 D इज एलसीएम, ये क्लेम हो गया। यहां पे हमने क्लेम कर लिया कि A1 B1 D ही एलसीएम है, कोई C नाम का दूसरा उससे बड़ा हो जाता है, ठीक है। अगर ये एलसीएम हो गया, अब सीधा इसमें पुट करते हैं यूजिंग स्टार, हम स्टार में पुट करते हैं, ठीक है, ओके। तो ए यूजिंग स्टार लेफ्ट हैंड साइड, यहां लिख रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड, ए बी की जीसीडी कितनी मानी हुई है? डी, इनटू में ए बी का एलसीएम कितना माना हुआ है? कितना निकला था? A1 B1 D। तो इसको लिख रहा हूं मैं A1 D, इनको अलग कर लिया, और B1 D इनको अलग कर लिया। A1 D किसके बराबर है? यहां से देख लो, A के बराबर। B1 D किसके बराबर है? B के बराबर। पर A इंटू B, ये तो राइट हैंड साइड बन गई ना, राइट हैंड साइड इन स्टार, तो हम स्टार में लेके चले और हमारा प्रूफ हो गया कि जो एलसीएम और जीसीडी की प्रोडक्ट है उन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल है। आई होप यू गाइज अंडरस्टूड द वीडियो, इट वाज वेरी कंसेप्चुअल थ्योरम एक्चुअली। इसको समझना और समझाना दोनों ही थोड़े से कॉम्प्लेक्स पड़ते हैं। समझाते टाइम हमें ये लगता है कि क्या तुम्हें एक्चुअल में समझ आ भी रहा है या नहीं आ रहा। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है क्योंकि हमें तो पता है कि ये चीज ऐसे हो रही है, पर बच्चे इससे पहली बार गुजर रहे होते हैं तो उन्हें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है। पर कोई बात नहीं बाप, ये वीडियो रिकॉर्ड हो गई, जितनी मर्जी बार गुजरो अपनी वीडियो है। खैर, तो आप ये सारे थ्योरम्स होमवर्क में करके आएंगे। ये आपके न्यू कॉलेज की बुक में पेज नंबर 1.18 से लेके मैंने थ्योरम करा दिया है 1.24 पेज तक, और इसके न्यूमेरिकल्स भी ट्राई करेंगे। ओके, चलिए भाई, इसी के साथ वी शुड एंड द वीडियो एंड आई होप यू गाइज लाइक इट एंड ये किसी के काम आ सकती है। इसे शेयर करो, कोई बीएससी का बच्चा है, कोई एमएससी का है, किसी के भी काम आ सकती है, मैथ से जुड़े हुए किसी के भी।
तो उन सभी से शेयर करो, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस में डाल दो, उससे आपका कुछ नहीं जाना, किसी और का भला हो जाता है। ठीक है, चलिए इसी के साथ अलविदा लेते हैं। जय हिंद, खुश रहो, आभार।